अरफाज डैम को बर्बाद करने चले थे कुछ लोग, लेकिन अरफाज ने पूरे जम्मू कश्मीर की सोच को ही बदल दिया। आपको बताएं कि जेडीए ने जब से उनके घर पर जो है वो पीला पंजा चलाया, उसके बाद ही इंसानियत पसंद लोग जो है वो सामने आए। आपने देखा कि एक बहन और उसके पिता जो है वो 5 मरले की जमीन के कागजात लेकर जो है अरफाज डैम के घर पहुंचते हैं। जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लोग और साथ साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर रविंद्र रैना सभी लोग जो है उसके घर पर पहुंच जाते हैं। लेकिन अब तक ये मालूम नहीं हो सका कि आईजी साहब ने पीला पंजा चलाया या उमर सरकार ने पीला पंजा चलाया। लेकिन अभी एक और बड़ी खबर जो है वो मिली है कि कश्मीर के पापुर के रहने वाले 46 साल के एक बिजनेसमैन ने, जिस कुलदीप शर्मा साहब ने अरफाज डैम को 5 मरले की जमीन जो है वो डोनेट की थी, पापुर के रहने वाले एक शख्स ने 1 कनाल जमीन जो है उस कुलदीप शर्मा को डोनेट की, जिन्होंने अरफाज डैम को 5 मरले जमीन दी है। यही पता चलता है कि न यहाँ पर सियासत है और न ही यहाँ पर मजहब है। जो मदद करता है वही सामने आ जाता है और जिसके दिल में कोई खोट नहीं होता है, उन्होंने जो है वो मदद की। और ये भी उन्होंने कहा कि फोनिकली मेरी इनसे बातचीत हुई है, मैं पर्सनली इनके घर भी जा रहा हूँ और साथ साथ इन्होंने कहा कि न रंग न मजहब कुछ नहीं देखा, बस इंसानियत जो है वो देखी। मेरे साथ इस वक्त आम आदमी पार्टी लीडर चौधरी अवैस इस मेरे साथ मौजूद है, क्योंकि खुद ये अरफाज डैम से मिलकर आए। अवैस साहब, आप अरफाज डैम के घर पहुंचे, काफी दिनों से ये मुद्दा जो है वो गरमाया हुआ, लेकिन आज का एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि गिराया किसने मकान। बीजेपी के रविंद्र रैना कह रहे हैं कि उमर सरकार ने गिराया। उमर सरकार और साथ साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि हमें मालूम ही नहीं है कि ये पीला पंजा आखिर चलाया किसने। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी कोई गवर्नमेंट चला रहा है? मालूम ही नहीं है ना एलजी सरकार को ना ही उमर सरकार को। देखिए, इन सबको सब कुछ मालूम है किसने क्या किया, ये सब जानते हैं। ये जानते हैं कि हकीकत में ये जम्मू कश्मीर की दुश्मन ताकतों ने गिराया है। जम्मू कश्मीर की दुश्मन ताकतें इस वक्त सब एक साथ इकट्ठी हुई हैं, ऑन कैमरा एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते फिरते हैं, जिम्मेदारी से भागते हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि ये है मिली भगत। अब ये टसवे बहाने इसलिए आए हैं कि उनको मालूम पड़ गया है कि भाई साहब पब्लिक जो है वो मुंह तोड़ जवाब देने पे आई है, और उन्होंने दिया भी। हिंदू ने, मुसलमान ने, हर सिख ने, हर शख्स ने वहां पर जाकर जो है अरफाज का हौसला भी बढ़ाया और उसका साथ भी दिया और हर तरह से हर मुमकिन कोशिश की। लेकिन अब ये जो है ना, ये नटोरिस, ये मस्करे मैं कहता हूं, ये जो एक्टर्स हैं, ये एक्टर्स आकर ड्रामा कर रहे हैं, ये लोगों को जो है भटका रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। ये दोनों इसमें शामिल है, अगर इनको पता भी नहीं है तब भी शामिल है। क्योंकि भाई साहब ये सारी जो आपकी जो ये तंत्र मंत्र है, इसको आप तो चला रहे हैं। ये अफसर भाई साहब ट्रंप के माथे थोड़ी आते हैं कि ट्रंप ने इनको ऑर्डर दिए थे। हो सकता है ट्रंप ने कहीं ऑर्डर दे दिए हो, तो फिर उसने जो इन अफसरों ने, जेडीए के अफसर या जेडीए शायद ट्रंप के अंदर इस वक्त जो है वो काम कर रही हो। ऑब्वियस है जेडीए जो है भाई साहब आपके उमर सरकार के पास है। एलजी का जो है इंटरफेरेंस हर मामले में रहता है। और ये टारगेटिंग, ये आपको ये घर गिराना, ये कोई आप ये ना समझिए कि ये नॉर्मली किसी का घर जाके गिराया गया। ये जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने वाली ताकतें हैं और ये दोनों जो है मिली भगत है और ये बर्बाद करके मैसेज देना चाहते हैं। एक भाई साहब, मैसेज ये कि भाई यहां जबान मत खोलना, इधर जबान खोलोगे तो तुम्हारे घरों के ऊपर बुलडोजर चलाए जाएंगे। ये यही लोग हैं। लेकिन ये पर्दे के पीछे जो है इस तरह के फैसले लेते हैं, लेकिन पर्दे के आगे आगे बोलते हैं कि भाई यार ओह हमने तो कुछ किया ही नहीं। या तो फिर ट्रंप का फैसला होगा, अगर इनका नहीं है, अगर इनका नहीं है तो ट्रंप का फैसला होगा। और ये पब्लिक जो सपोर्ट था और पब्लिक ने अपनी ताकत दिखाई, जिस वक्त पब्लिक ने ताकत दिखाई उस वक्त इनको रियलाइज हुआ कि यार हम तो फंस गए, ये तो उल्टा हो गया। और इससे ज्यादा, और अगर ये चले अरफाज डैम की मान लेते हैं कि ये कहते हैं कि हमने नहीं ली, जो कश्मीर में जो आपकी डेमोलिशंस हुई, जो हमारे इलाकों में छोटे छोटे मकान आपने डेमोलिश किए, जो आप छोटी छोटे जो है घरों को पिछले कई सालों से डेमोलिश करते आए हैं, वो किसने किए भाई? वो किसने किए? उसके लिए कोई और लोग आए थे बाहर से कि ये अलग थे वो अलग थे? आप डेमोलिशन कर रहे हैं, ये आपकी डायरेक्शंस पे हो रहा है, ये आप कर रहे हैं जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने की साजिशें। और एक कहीं कहीं आ जाता है फिर कर्मा, फिर हिसाब किताब वो गोल चक्र है, घूम जाता है। तो ये हुआ, गोल चक्र घूम गया, इनके मुंह पे तमाचे पड़ गए जब इन्होंने देखा कि हिंदू मुस्लिम हर एक प्लेटफॉर्म पे, आप देखिए कितना दिलचस्प है, कुलदीप साहब पहुंचे, वो शर्मा जी हमारे, वो पहुंचे, उन्होंने 5 मरले की जमीन दी। और यहां से हमारे पामपोर से भाई साहब उठे, उन्होंने कहा मैं तुमको 10 मरले दे दूंगा, एक कनाल दे दूंगा। और उस एक कनाल की वैल्यू जो है हमें, मैं अभी पढ़ रहा था ग्रेटर कश्मीर पे, वो उसका आया था
1 करोड़ के ऊपर की वैल्यू है उस जमीन की। क्योंकि पांपोर टाउन तो ये चीजें जो है इनको मजबूर करके लेकर आ गई सड़क पे। अब ये बोलने कि हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। तुम ही ने किया, तुम ही करते आए हो, और तुम ही जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े दुश्मन हो। बड़ा यहाँ पर देखा जा रहा है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर वहां पर जाते हैं, वो कहते हैं इतना सारा इंसिडेंट हुआ, फिर भी कहते हैं कि अब रिटर्न दो, जबकि मालूम है कि हुआ क्या है। क्या आपको लगता है कि इस मामले को डिले करने की कोशिश की जा रही है, जहां पर इंक्वायरी करना चाहिए था, जहां पर एक्शन होना चाहिए था, जेडीए के वाइस चेयरमैन को वहां पर बुलाना चाहिए था, अफसरान को बुलाना चाहिए था, जिन्होंने पीला पंजा चलाया, पूरी बटालियन वहां पर मौजूद रही? देखिए, करोड़ों हजारों करोड़ों का बजट है सरकार का, हजारों करोड़ों का। रिलीफ में किस किस तरह के रिलीफ रिहैबिलिटेशन के प्रोग्राम्स हैं, स्कीम्स हैं, क्या कुछ नहीं है, क्या कुछ नहीं है सरकार के पास। मतलब हजारों करोड़ का बजट, रेवेन्यू, सब कुछ, लेकिन उसके बावजूद भी वो आदमी टेंट के नीचे है। ये इनकी हकीकत है। ये जो वहां पे आके दावे कर रहे हैं ना, ये उसके बाद भी उस आदमी को टेंट के नीचे छोड़ के गए हैं। वो पिछली 3 रातों से वहां पे टेंट के नीचे है। तो ये क्या करेंगे? अगर उसका इस वक्त किसी ने सपोर्ट किया है ना, तो वो आम जनता ने किया है। और ये आम जनता को फुसलाने के, बहलाने के लिए, उनको बताने के लिए कि यार हम है ना, उनको बेवकूफ बनाने के लिए वहां गए हैं। इन्होंने कुछ नहीं करना। अगर इन्होंने करना होता तो अरफाज टेंट के नीचे होता। अगर रातों रात पुल बन सकते हैं, रातों रात सड़कें बन सकती हैं, रात को रात कुछ भी हो सकता है, रातों रात एक छोटा सा वो वहां पे मकान नहीं बन सकता? बन सकता है। किस अफसर को आज तक, अभी तक इन्होंने जो है वो खड़ा करके सामने पूछा कि भाई तुमने ये क्या किया? क्या उनको पता नहीं है कि कौन लोग थे? क्या वो स्लीपर सेल थे? अरे अफसर इदारे के ही लोग होंगे ना। कौन जेसीबी वाला था? कौन अफसर था? आप ही के लोग थे ना, आप ही के तंत्र के, आप ही के मंत्र के लोग थे ना। लेकिन आपको वो लोग मिल नहीं रहे क्या? ये सब ड्रामाबाजी है इन लोगों की। ये हमेशा ये ड्रामाबाजी करते हैं। अगर यहां पर पब्लिक नहीं निकल आई होती ना, तो ये लोग घर से बाहर नहीं निकलते। ये लोग चैन की नींद सोते। उमर साहब जो है ऐसे वोट मांगने के टाइम टोपी लेकर, टोपी लेकर लोगों के बीच में जाते हैं। लेकिन ऐसे जब सैकड़ों घर उजाड़े गए, सैकड़ों जुल्म और ज्यादतियां हुई, सैकड़ों लोगों के साथ नाइंसाफी हुई, उनके दरवाजों पे नहीं गए। हाँ, ऑपोजिशन में महबूबा मुफ्ती आपको नजर आती है जाते हुए, और जब वो सरकार में थी उमर साहब जाते थे। उमर साहब जाते थे जब वो सरकार में ऑपोजिशन में थे, तब वो जाते थे उन लोगों के पास जहां किसी के घर की ईंट भी गिर गई तो उसके पास पहुंच जाते थे। आज किसी के घर के ऊपर ईंटें हो जाए, पूरी की पूरी जमींदोज हो जाए घर, उसमें लाशें भी तब्दील हो जाए, वो नहीं जाते। वो नहीं जाते क्योंकि अब वो इख्तिदार में, वो बड़ी कुर्सी पे बैठे। वो तो कुर्सी पे बैठने का उनका मकसद था, इसलिए हमदर्दियां दिखाते थे। तो इनकी हिपोक्रेसी नजर आती है। वो हमने दिखाया ना, इनको हमने दिखाया। जिस शख्स को इन्होंने सलाखों के पीछे पहुंचाया है ना, वो शख्स पिछले 1 साल से इस पूरे इलाके में घूम रहा था। महाराज मलिक, हाँ, पूरे इस इलाके में इलेक्शन जीतने के बाद भी नौजवान, अरे नौजवान था, बेरोजगार था, 1.5 लाख की तनख्वाह लग गई, बैठ जाता थोड़ी देर साइड पे, बैठ जाता साइड पे। लेकिन नहीं, उसको पता था कि ये गरीब गुरबा की हकूक के लिए मुझे मिल रहा है। उसने एक एक पाई का हिसाब चुकाया, उसने अपना खून पसीना लगाया, लेकिन इन गरीबों को छोड़ा नहीं। वो चलता रहा इनके पीछे। उसने ये नहीं सोचा कि इलेक्शन है, मैं ऑपोजिशन में हूं, मैं पावर में हूं, मुझे थोड़ा रेस्ट नहीं। तब तक लड़ता रहा जब तक इन ताकतों ने उसको पकड़ के भैया सलाखों के पीछे ना पहुंचा दिया। लेकिन उसके बाद भी इन लोगों को ये शर्म नहीं आती ये दावे करने में कि भैया हम गरीब परवर हैं, जम्मू कश्मीर के हमदर्द हैं। ये वहां अरफाज के घर के बाहर जाकर ढोंग करते हैं। अगर तुम्हारी इतनी ही जो है वो हमदर्दी है अरफाज के साथ, तो अरफाज को टेंट से निकालो ना उस त्रिपाल के नीचे से, उसकी जिंदगी बदलो ना। 3 दिन हो गए ना, अरबों करोड़ों का तुम्हारे पास जो है बजट भी है। मैं कह रहा हूं रिलीफ के पैसे भी है ना, दो ना उसको, कुछ ना कुछ तो दो, मदद करो उसकी। लेकिन उसकी मदद कौन कर रहे हैं? आम लोग उसकी मदद कर रहे हैं। और ये जो है भाई साहब वाहवाही बटोर रहे हैं कि अरफाज के घर गए, अरफाज के साथ फोटो उठाई, अरफाज के वहां जाकर बोला कि मैंने नहीं किया, एलजी ने किया। और रविंदर रैना साहब वहां पर जाकर बोले नहीं एलजी ने नहीं किया, मैंने तो फोन किया था एलजी साहब को, ये उमर साहब ने किया। मतलब आप लोग अवाम को बेवकूफ समझते हो, आप लोग अवाम के जज्बात के साथ खिलवाड़ करते हो, आप लोग सिर्फ इसी तरह से लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेल के जो है अपनी सियासत कब तक चलाओगे? ये दौर भी नहीं रहेगा, बदलेगा। लेकिन अब लोगों को रियलाइज हो रहा है, और वी आर होपफुल कि आने वाले वक्त में देखेंगे ये बदलाव जो है, हमने कोशिश जो की है उसका जो है नतीजे भी देखेंगे आने वाले वक्त में। मेरे साथ आम आदमी पार्टी लीडर चौधरी अवैस जी से मेरे साथ मौजूद थे। जो देखा जा रहा है जम्मू कश्मीर में, पहले अरफाज जंग की मदद करने के लिए एक हिंदू भाई आ जाते हैं 5 मरले की जमीन के कागजात लेकर, लेकिन भाई
आज के दिन की बात करें तो कश्मीर की एक जानी मानी एजेंसी ने ये छापा है कि पांपुर के रहने वाले 40 साल एक बिजनेसमैन ने 1 कनाल जमीन देने का वादा किया है और ये कहा है कि मैं उस शख्स को जमीन 1 कनाल दूंगा जिन्होंने 5 मरला जमीन जो है अरफाज जंग को दी, और साथ ही ये भी उन्होंने कहा कि मकान बनाने में मदद भी की जाएगी। लेकिन वही आम आदमी पार्टी लीडर चौधरी अवैस का क्या कहना है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में दोनों तरफ से, यानी कि सरकार की तरफ से भी और एलजी गवर्नमेंट की तरफ से भी जो है अवाम या बीजेपी की तरफ से अवाम को जो है वो बेवकूफ बनाया जा रहा है, अफसर वो नहीं मिल रहे हैं। आखिर कौन से वो खुफिया अफसर थे जो आए अरफाज जंग के घर के ऊपर पीला पंजा चलाकर जो है अचानक गायब हो गए। अगर